चलिए बेटा, आज हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित दूसरी कविता, यह है आपके चैप्टर की दूसरे चैप्टर की दूसरी कविता है। और इस कविता में हम भारत देश की एकता और अपनेपन, भाईचारे आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। कविता का सार मैंने आपको दे दिया है, आप इसे भी पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। भारत माता का मंदिर। कविता का शीर्षक है बेटा मातृ मंदिर। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित यह कविता है। कवि कहता है कि भारत माता का मंदिर यह है। भारत माता का मंदिर अर्थात हमारा भारत देश ऐसा देश है जहाँ सबके साथ समता का संवाद किया जाता है, अर्थात बराबरी की बातचीत की जाती है। समता का अर्थ है बराबरी और संवाद का अर्थ है बातचीत, वार्तालाप। सभी के साथ यहाँ पर समता की बात, बराबरी की बात की जाती है। जिस प्रकार मंदिर में जाने से सभी का कल्याण होता है और वहाँ पर सबको प्रसाद समान रूप से मिलता है, इसी प्रकार से कवि कहता है कि भारत देश में जो भी आता है सभी के साथ समान व्यवहार होता है और सभी के लिए जो यहाँ रहने के लिए आ जाता है, चाहे वो बाहर से आया है चाहे वो यहीं का ही निवासी है, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। ममता का, प्यार का प्रसाद सभी को दिया जाता है। इस देश में जाति, धर्म या संप्रदाय के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाता, अर्थात चाहे किसी की कोई भी जाति है, धर्म है या संप्रदाय है, लेकिन आपसी प्रेम और भाईचारे में कोई भी व्यवधान का अर्थ रुकावट नहीं होती। यहाँ सबका स्वागत होता है, सबको आदर मिलता है, सभी का समान रूप से सम्मान किया जाता है। कवि के कहने का अर्थ क्या है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी को समान भाव से देखा जाता है। आगे पढ़ेंगे। कवि कहता है कि राम, रहीम, बुद्ध, ईसा का सुलभ एक सा ध्यान। यहाँ गुप्त जी भारत देश की धर्म निरपेक्षता और सांप्रदायिक एकता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि इस देश में राम, रहीम, बुद्ध, ईसा अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं और एक साथ ही अपने इष्ट देव का ध्यान लगाते हैं। सबके लिए अपने अपने इष्ट का ध्यान लगाना, पूजा करना, प्रार्थना करना आदि सब कुछ सुलभ है, अर्थात जो आसानी से उपलब्ध है। सुलभ शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा? जिसे हम आसानी से पा सकते हैं। तो कवि के कहने का अर्थ क्या है कि जिसे जिस धर्म में, जिस संप्रदाय में रुचि है, वह अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर अपना ध्यान लगाता है, आराधना करता है, पूजा अर्चना करता है, अर्थात सब अपने विधि विधान से करते हैं। किसी को कोई भी तरह की रुकावट नहीं है। कोई भी व्यक्ति इनमें से जिसका चाहे ध्यान कर सकता है, किसी भी को किसी भी तरह की मनाही नहीं है। क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न नव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान। यहाँ हमारे यहाँ पर क्या है, अनेक संस्कृतियां आई हैं, अनेक संस्कृतियों के, सभ्यताओं के लोग यहाँ रहने के लिए आते हैं। भिन्न भिन्न सबकी संस्कृतियां अलग है, सबका रहन सहन अलग है, खान पान, बोली चाली, तीज त्योहार अलग अलग है, अर्थात अनेक संस्कृतियों के लोग यहाँ रहने के लिए आते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी संस्कृतियों, सभ्यताओं के गुणों का, के गौरव का, गुणों के गौरव का गुणगान किया जाता है। सभी को उसके बारे में ज्ञान है, अर्थात किसी भी संस्कृति के प्रति हमारे देश के अंदर किसी भी प्रकार का अपमानजनक बात नहीं की जाती। आगे क्या कहते हैं? नहीं चाहिए बुद्धि वैर की, भला प्रेम उन्माद। यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं उनमें से किसी के अंदर भी वैर भावना की बुद्धि नहीं है, लोग शत्रुता नहीं करते। सभी यहाँ पर प्रेम उन्माद का अर्थ है प्रेम का नशा, जुनून,
प्रेम के उन्माद को ही भला मानते हैं। इसका अर्थ क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम की भावना का ही जुनून रखता है। सभी का यहाँ पर समान रूप से कल्याण होता है और सभी यहाँ पर समान रूप से ममता का, बराबरी का, प्रेम का, भाईचारे का प्रसाद पाते हैं। कवि के कहने का मुख्य भाव यह है कि भारत देश में अनेक धर्म आस्थाओं वाले लोग एक साथ रहते हैं और सभी को अपने अपने अनुसार पूजा अर्चना ध्यान आदि का आधार है। सभी को अनुमति है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। सभी एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक भाईचारे से रहते हैं। अब हम तीसरा पहरा पढ़ेंगे। क्या कहते हैं कि सब तीर्थों का एक तीर्थ ही है, हृदय पवित्र बना ले हम। आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। कवि क्या कहता है कि भारत एक उत्तम पवित्र तीर्थ है। उत्तम और पवित्र तीर्थ की उपमा देते हुए कवि क्या कहता है कि यह एक देश ही ऐसा देश है जो सभी तीर्थों का तीर्थ है। सभी तीर्थों का पुण्य इस भारत देश में रहने से ही मिल जाता है। तो कवि कहते कि ऐसे देश में जब हम निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो हम क्या करें? आपस में अपने मन को पवित्र बना लें, अपने हृदय को पवित्र बना लें और इसमें निवास करते हुए किसी के प्रति भी कोई कटु भावना न रखें। आगे कवि क्या कहता है कि आओ यहाँ अजात शत्रु बन। अजात शत्रु का अर्थ क्या है बेटा? जिसने सभी शत्रुओं को जीत लिया हो, अर्थात जिसका कोई शत्रु न हो। सबको मित्र बना ले हम सबके साथ दोस्ताना व्यवहार करें। हमारा किसी के प्रति भी कोई भी कटु व्यवहार न हो, कोई हमें हमारा दुश्मन न नजर आए। अगर कोई शत्रुता भी करता है तो उससे भी हम मित्रता करें। कवि ने ऐसा भाव रखा है कि हम भारतवासियों का स्वभाव ऐसा है कि हम सबके साथ ही मित्रता करते हैं, सबके साथ ही अपनापन करते हैं, सबके साथ ही प्रेम प्यार व्यवहार करते हैं। कवि सभी के साथ ये कहता है कि आओ सबको हम अपना मित्र बना लें। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना ले हम। क्या कहते हैं कि भगवान ने हमें यह जो जीवन दिया है, यह एक प्रकार से एक कोरे कागज पर रेखाएं छाप करके प्रस्तुत कर दिया है। हम अपने मन से कई तरह के और चित्र बना सकते हैं। कुछ रेखाएं दे करके हमें यह जीवन दे दिया है और हम अपने मन में सबके साथ मित्रता का, प्रेम का, भाईचारे का एक चित्र बना लें जिसमें अनेक प्रकार के रंग हों। इसका अर्थ क्या है कि आज हमारे सामने अनेक अवसर मौजूद हैं। उन सभी अवसरों का लाभ उठा करके हम अपने जीवन को अपने मन के अनुरूप सुंदर चित्र के रूप में बदल सकते हैं। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले। कवि क्या कहता है कि 100 अर्थात सैकड़ों ऐसे आदर्श हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसका अर्थ क्या है कि हमारे सामने न जाने कितने महान व्यक्तित्व हैं जिनके चरित्रों को हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। उनके जो गुण हैं उन्हें हम अपने चरित्र में शामिल करके एक महान व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है। कवि क्या कहता है कि हमें अपने महापुरुषों के आदर्शों को ग्रहण करते हुए अपने विशेष व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। न जाने कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे महापुरुष हैं, जैसे कोई संत हैं, इसके अलावा कोई समाज सेवी है, जैसे कई बार हमारे माता पिता हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं। कवि के कहने का अर्थ क्या है, हम अपने व्यवहारिक जीवन में, रूटीन लाइफ में न जाने कितने ऐसे महान, कभी हमारे कोई शिक्षक ऐसे होते हैं जिनके गुण हमें अच्छे लगते हैं, तो उन सबको अपना करके अपने आप को हम काबिल बनाएं। आगे पढ़ेंगे कि कवि कहता है कि मिला सत्य का हमें पुजारी, सफल काम उस न्यायी का। गांधीवादी विचारधारा का परिचय देते हुए कवि कहता है कि सत्य की पूजा करने वाला इस भारत माता के मंदिर में हमें एक ऐसा पुजारी मिला जिसने, न्यायी का अर्थ क्या होता है, उसने जिसने न्याय के लिए लड़ाई की, न्याय का साथ दिया, न्याय के लिए प्रयास किया, और उस पुजारी ने मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अध्याय। अर्थात उस पुजारी ने देशवासियों को ऐसी प्रेरणा दी कि सभी
जो उनके अनुयायी हैं, एक एक का अर्थ है जितने भी अनुयायी हैं, अर्थात जो गांधीवादी विचारधारा का पालन करने वाले हैं, जो गांधी जी को मानने वाले थे, उन सब भारतवासियों का एक ही कर्तव्य बन गया कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है, मुक्ति लाभ प्राप्त करना है। मुक्ति लाभ, आज़ादी के लाभ को प्राप्त करना ही हम सबका एकमात्र कर्तव्य बन गया। एक एक अनुयायी का, जो गांधी जी को मानने वाले लोग थे, सबके सब भारत देश को आज़ाद कराने में जुट गए। सत्य और अहिंसा का पालन करने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व पुजारी के रूप में भारत देश को मिले, जिसने न्याय भारत देश को दिलवाया, भारत को न्याय दिलवाने के लिए अथक प्रयास किए, और जो उनके अनुयायी थे, सबके मन में भारत को आज़ाद कराने की उत्कंठा उन्होंने पैदा कर दी। और कहते हैं कि जब भारत देश आज़ाद हुआ तो क्या हुआ, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद। कोटि का अर्थ है करोड़ों कंठ। उस समय भारत की आबादी 30 करोड़ थी। 30 करोड़ लोगों ने एक साथ भारत माता का जयनाद किया, भारत माता की जय। इसलिए से जयनाद किया तो कवि क्या कहता है कि गांधी जी ने हमारे प्रत्येक भारतवासी को आज़ादी की चस्का लगा दिया, आज़ादी लेनी ही है, यह बात मन में बिठा दी। और सभी ने जब यह जयनाद किया, हमारा भारत देश आज़ाद हो गया। क्या कहते हैं कि भारत देश में सभी का शिव कल्याण, सभी को समान रूप से कल्याण मिलता है। जन कल्याण की भावना भारत में कूट कूट कर भरी हुई है। सभी को सफलता का, प्रेम का, प्यार का प्रसाद यहाँ पर मिलता ही रहता है। कवि के कहने का अर्थ क्या है कि भारत एक ऐसा देश है जो मानवता पर आधारित है। यहाँ के सभी लोग देवी देवताओं जैसे हैं, और यह भारत देश देवलोक जैसा है, जहाँ आकर सबके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है।